ये वर्क अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 का बीजेपी लेके आई है, ये जरा सर एक बीजेपी की साजिश है। वेलकम टू बैंगलोर फैक्ट्स, मैं सलीम आपके साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वक्त अमेंडमेंट बिल पास हो चुकी है। ये वक्त अमेंडमेंट बिल के बारे में हम आज पहुंचे हैं एमपी कैंडिडेट मंसूर अली खान साहब की ऑफिस में। मंसूर अली खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया था। पिटीशन का आज पहला हियरिंग था। आज हम पहुंचे हैं मंसूर अली खान साहब की ऑफिस में और जानते हैं वर्क अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 का बीजेपी लेके आई है, ये जरा सर एक बीजेपी की साजिश है। देखिए, क्योंकि बीजेपी को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लोकसभा इलेक्शंस में 240 लोकसभा सीट्स मिले। पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे, अब वर्क अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं क्योंकि ये हमेशा एक डिस्ट्रप्शन चाहते हैं, क्योंकि ये फिर पोलराइज करना चाहते हैं लोगों को रिलीजन पे, हिंदू मुस्लिम, और यही करके जो असल मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी फेल हुई, जहां पर इकोनॉमिक फ्रंट हो या गवर्नेंस का मामला हो, इसमें बीजेपी फेल हो चुकी है। और यहाँ पर अब थर्ड टर्म में यही काम कर रहे हैं लोगों को बांटने का, क्योंकि आइंदा आने वाले इलेक्शंस जो बिहार में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, और इस पे पॉलिटिक्स की जा रही है। क्योंकि मैं ये कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा हूँ क्योंकि 2009 में जब जेपीसी बनी थी, बीजेपी के लोग एमपी इस जेपीसी का हिस्सा थे, और जब रहमान खान साहब के सदारत में जेपीसी कमेटी बनी थी, बीजेपी के लोग थे उसमें और पूरा समर्थन दिया। और 2009 के लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने वादा किया था कि ये जो कमेटी के रिकमेंडेशंस है, अगर वो पावर में आएंगे तो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें भी जो पूरा कंसेंसस से बीजेपी के एमपीज और बीजेपी पार्टी सपोर्ट करने से लोकसभा और राज्यसभा में ये अमेंडमेंट पास हुआ। ये क्या हो गया पिछले 10 साल के बाद, ये थर्ड टर्म में मोदी जी और अमित शाह जी को याद आ गया कि सडनली वक्त अमेंडमेंट करना है, और ये कुछ नहीं है, डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है, और ये वक्त के लैंड को हड़पने की एक साजिश है। और हमेशा आप देखिए, बीजेपी मुसलमानों के मामले में मुसलमानों को कोई भी मुद्दा लेकर के मुसलमानों को एक डिफेंसिव मोड में डालने की कोशिश करती है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। हालांकि कई कांग्रेस के एमपीज भी सुप्रीम कोर्ट गए ये वक्फ बिल के खिलाफ, मैं भी गया हूं, और पार्लियामेंट, और कांग्रेस का स्टेटेड पोजीशन है कि कांग्रेस पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, और पार्लियामेंट में और हर प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस ने ये बिल को अपोज किया है। क्योंकि ये बिल को जो डिफीट करना है, फाइनली हमें लोकसभा, राज्यसभा और कोर्ट्स में करना है, और हमारा हक भी है प्रोटेस्ट करने का। बट इसीलिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। और आप जब बोल रहे हैं, जहां जहां एमएलए, एमएलसी, एमपीएस जो फोरम में हैं, ये बिल को अपोज कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है, जो पार्टीज हैं जेडीयू और हमारे पासवान की पार्टी एलजेपी और चंद्रबाबू नायडू, वो सब क्या किए हैं, जब भी मुसलमानों का इस्तेमाल करना कर लिए हैं। और अगर वो लोग चाहते, ये बिल पास नहीं होती थी। और हमारे कांग्रेस के जो एमएलए एमपीज हैं, जो फोरम पे अपोज है, अब राज्यसभा में देखिए, लोकसभा में देखिए, सब आके हैं, डिबेट किए हैं, अगेंस्ट द बिल वोट किए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब जहां पर प्रोटेस्ट का सवाल है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब एक क्या आज का माहौल ऐसा हो गया है, कहीं भी अब बंगाल का ही सिचुएशन देख लीजिए, ये एक षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि टीएमसी को वहां पर बैकफुट पे डालने का है। सो हमें भी इसमें बहुत ही बोलते हैं ना, फूक फूक के कदम रखना है। सो हमारे प्रोटेस्ट भी पीसफुल करना चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगी। आज पहला दिन था, हियरिंग होके हैं, कल फिर कंटिन्यूएशन है सुप्रीम कोर्ट में ये मामले की। सो मेरी तो पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मैटर हियर करने के बाद हम लोगों को स्टे मिलेगा। ये अवाम के लिए यही पैगाम है, क्योंकि ये सारे हिंदुस्तान के अवाम के लिए पैगाम है। आप, ये बीजेपी की साजिश है, कोई भी मामला हो, अब वक्फ का मामला लेके लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है,
बीजेपी की गवर्नमेंट फंक्शनिंग नहीं है, वो इकोनॉमिक सिचुएशन और इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है, गवर्नेंस ठीक नहीं है। और जब जब बीजेपी कोई मेजर इलेक्शन आता है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम का मामला लेके आके लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। और सारी हिंदुस्तान के आवाम से मेरी अपील है, गवर्नमेंट जब भी आप इलेक्ट करें सोच समझ के इलेक्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, हिंदुस्तान का मामला है। और आप ये कम्युनल एजेंडा बीजेपी का जो है, इसकी साजिश में ना पड़े।